जनवरी से यह सिलसिला शुरू हुआ जब उसने ईडी पर पथराव कराया था। राशन वितरण घोटाले में पहुंची थी टीम ईडी की और उस पर पथराव करा दिया गया था। उसके बाद फरवरी में महिलाएं सामने आती हैं, संदेश खाली की और कहती हैं कि अब बस बहुत हुआ, शाहजहां शेख का अत्याचार और नहीं सहा जाएगा। और उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है और ये इलाका उत्तर 24 परगना में ही आता है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो लगातार ये दावा किया जा रहा था कि वो बांग्लादेश भाग गया होगा, लेकिन बांग्लादेश न भागकर वो यहीं छुपा हुआ था, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति की संरक्षण में था, तभी उसे डर रही था और वो यहां छुपकर किस तरीके से चीजें कर रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको एक मैप भी दिखाएंगे और समझाते हैं कि आखिर गिरफ्तारी कहां से हुई है। एक मैप के जरिए आप समझिए, बहुत दूर नहीं था वो संदेश खाली से, यानी कि पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सवाल तो इसी पर खड़े हो रहे थे। ये देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, ये है उत्तर 24 परगना का इलाका और ये मिनाखा, ये पूरा इलाका आता है। बहुत दूरी नहीं होगी, हालांकि यहां से आप नहीं इस तरीके से कर सकते, लेकिन बहुत हम मानकर चल रहे हैं। और हमारी जो सहयोगी आशिका, उन्होंने भी ये बताया कि बहुत दूर नहीं था, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे कि कहीं वो बांग्लादेश तो नहीं भाग गया, क्योंकि संदेश खाली की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से लगती हैं। 25 किलोमीटर दूरी, सोचिए आप, 25 किलोमीटर की दूरी। रोजाना आम व्यक्ति, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ तो आदमी किस तरीके से कामकाज के लिए चला जाता है। महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था वो संदेश खाली से, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। और यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब जाकर जब कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, कोर्ट आपको कह रहा है शर्मनाक बात है, तब जाकर आपको याद आया और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, अपडेट भी दीजिए कि इसे कब ले जाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये बहुत हैरानी वाली बात है, 25 किलोमीटर दूरी पर ये बैठकर सब कुछ रच रहा था, यानी कि ये देख रहा होगा टीवी भी, लेकिन इस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। ये हजम नहीं होती है बात। बिल्कुल, देखिए, घर से बिल्कुल करीब शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि संदेश खाली का न सिर्फ महिलाओं ने जो आरोप लगाए उसका आरोपी, बल्कि साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, ईडी की टीम पर हमले का आरोपी शेख शाहजहां, फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है मिनाका में। आपको ये भी बता दूं कि एक मछली फार्म के बीच एक छोटे से गेस्ट हाउस में रह रहा था, बिल्कुल घर के करीब, और फिर भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि टीएमसी ने, अब भी कुणाल घोष ने आज सुबह भी ट्वीट किया है कि कोर्ट ने हाथ बांध रखे थे, जबकि कोर्ट की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि कोर्ट ने कभी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई थी, एसआईटी बनाने पर रोक जरूर लगाई थी। तो गिरफ्तारी को लेकर के अब भी यही जो बहाना कह सकते हैं कि दिया जा रहा है कि कोर्ट ने रोक लगाई थी, पुलिस इस वजह से गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, जैसा कि दावा किया था कुणाल घोष ने। 7 दिन के भीतर गिरफ्तार होगा शेख शाहजहां। 2 से 3 दिन ही लगे, देखिए, उसके बाद और गिरफ्तार हो गया है शेख शाहजहां। फिलहाल जो है पुलिस के हिरासत में है। अब उसे संभव है कि स्पेशल तौर पर, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, कोर्ट में भोर में ही तड़के उसे पेश किया गया है। हालांकि इस ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली से, जहां पर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता है और शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में लाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, इतने दिनों तक शाहजहां शेख कहां पर था ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बशीरहाट कोर्ट ले जाते हुए शाहजहां शेख को आप देख सकते हैं। ममता सरकार का उसको संरक्षण मिला हुआ था और अब कई राज खोलेगा शाहजहां शेख। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार होता है। न्यूज़ 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी और अब शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया। शाहजहां शेख की गुंडाई आपने देखी, उसका रसूख आपने देखा, सरकार का संरक्षण उसको मिला हुआ था और 55 दिनों में उसका सिरमौर कौन था, कहां वो छिपा हुआ था, कई राज अब वो उगलेगा और जांच की सुई कई और लोगों तक भी पहुंचेगी, सफेद पोश लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा शाहजहां शेख को सरेंडर करना चाहिए, उसके बाद सियासत तेज होती है। बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और उत्तर 24 परगना से शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। 55 दिनों के बाद लुका छुपी का खेल चलता है। पहले खबरें ये थी कि शाहजहां शेख कहीं बांग्लादेश तो नहीं भागा होगा,
और कैसे महिलाएं सामने आती हैं, अपनी आप बीती बताती है। शाहजहां शेख पर तो आरोप लगता है, उसके करीबियों पर लगता है, कैसे वो धमकाता है, महिलाओं को बुलाता था। यौन उत्पीड़न की अनेकों महिलाओं की कहानियां वहां पर देखी, महिलाएं रो रही थी। कैसे शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी को बदतर बनाया, ये सब ने बताया। लेकिन अब शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में ले जाया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी, क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त है। इससे पहले हमने देखा था कि ईडी की टीम पर हमला होता है। जब शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम पहुंचती है, उसके गुंडे ईडी के अधिकारियों पर हमला करते हैं। उसके बाद वहां पर कैसे महिलाएं आगे आती है, सियासत होती है, सवाल पूछे जाते हैं। शाहजहां शेख का लगातार बचाव होता है, लेकिन आखिरकार वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर शाहजहां शेख की आप देख लीजिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ एक इशारा किया, उसने कुछ बोला नहीं। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी, वो गिरफ्तार हुआ है। उत्तर 24 परगना से शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ है, टीएमसी का नेता। जब ममता बनर्जी विधानसभा में कहती है कि शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है, एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री जिन पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े होते हैं। और संदेश खाली में जहां पर शाहजहां शेख ने लोगों की जमीन हड़पी, महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, उसके गुंडों ने, उसके करीबियों ने वहां पर लोगों का जीना मुहाल किया। उसके बाद कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और अब बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी हो रही है। कहां तक उसके तार फैले हुए हैं, गुनाहों की लंबी फेहरिस्त है, लिस्ट तैयार है सवालों की, जिनसे अब शाहजहां शेख का आमना सामना होगा कि कैसे वो बचता रहा। आखिरकार इतने दिनों तक कौन वो लोग थे जो उसको संरक्षण देते रहे, कौन वो लोग थे जो पुलिस को चकमा देने में उसकी मदद करते रहे। हालांकि वो कोर्ट से गुहार लगाता रहा कि उसको जमानत मिल जाए शाहजहां शेख को, लेकिन संदेश खाली पश्चिम बंगाल की वो जगह जिसका दर्द, जहां की महिलाओं का दर्द, उनकी कहानियां, उनकी उत्पीड़न की कहानियां पूरे देश ने देखी। और फिर हमने देखा कि शाहजहां शेख पर जब शिकंजा कसता है तो वो फरार हो जाता है, बचता है। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आप सामने क्यों नहीं आए? ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। संदेश खाली में जश्न है, ये खुशी है, ये इंतजार लंबा है, क्योंकि 55 दिनों तक तो वो छुपा हुआ रहा। उससे पहले तो वो खुलेआम घूम रहा था शाहजहां शेख। और जब उसके काले कारनामों का सच दुनिया के सामने आया तो उसके बाद वो छिप गया। और महिलाएं देखिए, क्योंकि सिर्फ 55 दिनों का इंतजार नहीं है महिलाओं के लिए, तो ये उनके चेहरे की जो खुशी है वो स्वतंत्रता की भी खुशी है, क्योंकि उसकी जो ज़मीनें हड़पी गई हैं, कैसे वहाँ पर ज़बरदस्ती ज़मीनें हड़पी गई, वहाँ पर धमकाया जाता था, रात के वक्त महिलाओं को बुलाया जाता था, दफ्तर में बुलाया जाता था शाहजहां शेख के। तो ऐसे में हमने देखा कि महिलाओं ने वहाँ पर आगे आई, आगजनी की वहाँ पर घटनाएं होती है, टीएमसी नेता की पिटाई होती है, और कैसे अब महिलाएं खुश हैं, नारेबाजी कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण था और वो ऐसे काले कारनामों को अंजाम देता था। पहले हाईकोर्ट फटकार लगाते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि शाहजहां शेख को आत्मसमर्पण करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी ममता सरकार को लेकर के भी की थी, अब आखिरकार उत्तर 24 परगना से संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। सुबह उसकी गिरफ्तारी होती है। आप ये समझिए 55 दिन, लगभग 2 महीने का वक्त, उसके बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे बिना किसी की संरक्षण के, बिना किसी सिरमौर के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव ही नहीं है कि वो छिप जाए। लेकिन कहां पर छिपा हुआ था? क्या वो बंगाल में ही था, या फिर देश के दूसरे राज्यों में गया, या फिर वो बांग्लादेश चला गया था? इतने दिनों तक वो कहां पर था और वो सामने क्यों नहीं आया? अब ये आप देखिए कि 55 दिन बाद जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है तो कैसे महिलाएं संदेश खाली में जश्न मना रही हैं, कैसे वो खुश हैं। एक आस थी उनके चेहरे पर जब वो आप बीती अपनी बताती हैं, रो पड़ती हैं, हमने देखी। और बाकायदा बीजेपी ने तो इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसको जारी किया गया था। उसमें महिलाओं का दर्द था, उनकी कहानियां थी, कैसे उनके परिवार को यहाँ पर टॉर्चर किया गया, उनको अपनों को उनसे दूर किया गया, उनकी जो जमा पूंजी थी, उनके आशियाने थे, उनकी जमीनें थी, उसको हड़पा गया। और ये सब किया शाहजहां शेख ने। आप रसूख देखते,
गुंडाई देखते कि 55 दिनों तक वो फरार था। आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद है। आशिका, महिलाएं जश्न मना रही है, लेकिन अब कोर्ट में तो शाहजहां शेख की पेशी हो चुकी है। सवाल ये है कि 55 दिन तक कहां पर था शाहजहां शेख? किसने राजनीतिक संरक्षण उसको दिया हुआ था? देखिए, ये साफ हो चुका है कि अपने इलाके में ही था शाहजहां शेख और पुलिस जानती थी संभवतः, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, क्योंकि आज जो एडीजी साउथ बंगाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ ये कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है ईडी के ऊपर कि हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईडी ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि कोर्ट ने एसआईटी पर रोक लगाई थी, शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट के ये कहने के बाद टीएमसी ने दावा किया था 7 दिन के भीतर गिरफ्तारी होगी। 3 से 4 दिन ही बीते हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरें देखिए हम आपको, यहाँ पर संदेश खाली इलाका ही है जहाँ पर मैं हूँ। फिलहाल आपको ये बता दूँ कि शेख शाहजहां को कोर्ट ले जाया गया है, कोर्ट के लॉकअप में ही रखा गया था। जब गिरफ्तारी के बाद एडीजी ने यह बताया कि कल रात को उनको मिनाखा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अपने इलाके के पास ही थे। ये जो कयास लगाए जा रहे थे ना कि बांग्लादेश भाग गए हैं, कि संदेश खाली हैं, साफ है कि इतने दिनों से 55 दिनों से संदेश खाली में ही छुपे हुए थे शेख शाहजहां और पूरी गतिविधि पर नजर रखे थे कि कौन क्या कह रहा है। महिलाएं डर के साए में जी रही थी। उनका ये कहना था कि हम अगर मीडिया से बात भी करते हैं तो भी हमारे ऊपर इसकी हमको सज़ा मिल सकती है। और साथ ही साथ शेख शाहजहां के 2 गुर्गे इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। विरोधी दल आज शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, इसे डील बताया उन्होंने। डील हुई है कि उनको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी, जेल में फ़ोन इस्तेमाल करने दिया जाएगा और अगर बीमार पड़ते हैं तो एसएसकेएम का वुडबर्न वार्ड, जहां पर वीआईपी पेशेंट्स रखे जाते हैं, वहां पर उनको रखा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कल भी ट्वीट किया था, ये दावा किया था कि रात के 12 बजे शेख शाहजहां को उठा लिया है पुलिस ने और किसी भी समय गिरफ्तारी दिखा सकती है। उसके बाद आज गिरफ्तारी ये होती है। पुलिस का दावा कल रात को उनकी गिरफ्तारी हुई है और मिनाखा इलाके में हुई है। पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर दिखाई थी, आप ही ने खबर ये ब्रेक की थी और इस खबर का इंतजार 55 दिनों से था। लेकिन महिलाओं के लिए तो ये सालों का इंतजार है, इस पल का इंतजार वो कर रही थी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, महिलाएं आरोप लगा रही थी और ये कह रही थी कि शेख शाहजहां तब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक उनका आंदोलन चलेगा। आज शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आगे ये देखना है कि वहाँ पर जो स्थानीय जो और कुछ नेता हैं, जैसे शेख शाहजहां के भाई हैं सिराजुद्दीन, वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी कब होती है। और इलाके में जो आंदोलन की आंच है, जो पिछले कई दिनों से वहाँ पर जल रही है आग, वो शांत होती है कि नहीं। आज जब शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर जाएंगे तो कह सकते हैं कि बड़ी जीत के बाद वहाँ पर जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। आज तो संदेश खाली की महिलाओं से मिलेंगे, वो उनसे क्या कहती हैं ये भी देखना होगा जसप्रीत। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है, एडीजी ने कहा है आशिका कि ईडी के ऊपर बाध्यता नहीं थी कि उसने शाहजहां शेख को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो सवालों के घेरे में ईडी भी है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई थी। देखिए, बिल्कुल ईडी, हालांकि ईडी की बात करें तो ईडी की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी पुलिस थाने में। आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने एक एफआईआर ईडी के खिलाफ भी दर्ज की थी, जो 5 जनवरी की घटना थी, जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पे पहुंची थी। वहां पर अचानक से भीड़ उनके ऊपर हमला करती है, 3 ईडी के अधिकारी, खूनी हमला उनके ऊपर होता है। सीआरपीएफ के जो जवान थे उनके ऊपर हमला होता है, 3 ईडी के अधिकारी बुरी तरह से घायल हुए थे। उस मामले में ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने लोकल लोगों के कहने पर ईडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच के लिए। ठीक है आशिका, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इधर शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में संदेश खाली पहुंचे। उससे पहले उन्होंने एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी मिलीभगत से हुई है। भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फलता लेकर गया, फलता से हिंदीटा करें, फलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहाँ बसीरहाट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है,
ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा।